आप सभी को प्रभु यीशु के पवित्र, जीवित और सामर्थ नाम में आप सभी को जय मसीह की। और फिर से खुदावन यीशु मसीह को नाम को मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने आज फिर से आप लोग के बीच में ये सुंदर समय, एक खुशी का मौका दिया मेरे प्रियो, कि आपके बीच में कुछ परमेश्वर का जीवित वचन मैं शेयर करूं। और मैं विश्वास करता हूं कि उस महान जीवित परमेश्वर को आज के वचन के द्वारा उस खुदा को महिमा मिले। और मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रियो, मेरे भाई, मेरे बहन, कि आज ये संदेश आपने टाइटल पढ़ लिया होगा कि हम किस विषय में बातें करने वाले हैं आज। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज का हमारा टाइटल है, वचन का टॉपिक है कि यीशु का आने का चिन्ह क्या होगा। यस मेरे प्रियो, आज कितने लोग, आज कितने भाई बहन इस टॉपिक को जानने के लिए बहुत ही उत्साहित हैं। कितने लोगों ने मुझसे सवाल किया था कि बाइबल हमें ऐसा बताती है कि यीशु का आने से पहले एक वैसा दिन, एक समय आएगा कि हर एक भूकंप, हर एक महामारी इस पृथ्वी पर होने वाला, कहता है वचन। तो जिस तरह मेरे प्रियो हम वचन को पढ़ते हैं, अगर मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और उस विषय में हम बात करने से पहले आज कुछ मैं आप लोग को एक वचन बताना चाहता हूं। और मेरी आपसे एक विनती है कि आप इस वचन को ध्यान से सुने। और आज के टॉपिक में आने से पहले, इस टॉपिक में जाने से पहले, हम कुछ एक वचन को हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम आज 7 से लेकर 5 मिनट तक आज मैं आप लोग के बीच में एक वचन को शेयर करूंगा। उसके बाद आज हम आज के विषय में हम आएंगे मेरे प्रियो। और बाइबल हमें ऐसा बताती है मेरे प्रियो कि जब हम कभी दुआओं में बैठते हैं तो बाइबल वचन हमें सिखाता है कि जहाँ कहीं 2 या 3 होते हैं उनके बीच में मैं रहता हूँ, प्रभु का वचन कहता है। तो मेरे प्रिय, मैं आपको कहना चाहता हूँ इस विषय में हम कुछ 5 से लेकर 7 मिनट तक इस टॉपिक में जाएंगे, और उसके बाद आज का मेन टॉपिक में आएंगे मेरे प्रियो। ओके, आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। आइए मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। ओके, हम मत्ती सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 20 वचन हम पढ़ेंगे। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में हूँ। मेरे प्रियो, आज के टॉपिक हमारा अलग है, और इस वचन के द्वारा हम कुछ बात करेंगे 5 से 7 मिनट तक। उसके बाद आज के टॉपिक में हम आएंगे। तो मेरे प्रिय, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज बाइबल हमें एक बात सिखाती है, जहाँ कहीं 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में मैं रहता हूँ, कहता है वचन मेरे प्रियो। तो ये 2 या 3 कौन है? जहाँ कहीं 2 या 3 होते हैं उनके बीच में रहता हूँ, कहता है वचन। तो याद रखना मेरे भाई, मेरे बहन, कि हम जब कभी एक चीज़ से हम प्रूव नहीं कर सकते हैं। जिस तरह आज मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कि कहीं से भी बीच में से एक वचन को उठाते हैं और उसको प्रीच करते हैं। मेरे प्रियो, मेरे भाई, मेरे बहन, आपको मैं विनती करता हूँ कि आज हम जितने लोग प्रचार करते हैं, वचन का प्रीच करते हैं, टीचिंग देते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि पहले हम उस वचन को हम ध्यान से पढ़ें, किसके विषय में लिखा है और किसको लिखा गया है। याद रखिए मेरे भाई, मेरे बहन, कि आज हम बहुत लोगों को देखते हैं जहाँ पर वो वचन उपयोग होना चाहिए वहाँ पर हम उपयोग नहीं करते, लेकिन हम बीच में से एक वचन को उठाकर हम कहीं पर भी इस्तेमाल करते हैं। आज बहुत लोग मत्ती 7 का 7 वचन कहीं से भी कहीं भी बोल देते हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। याद रखिए मेरे भाई, मेरे बहन, ये वचन का अर्थ अलग है, लेकिन आज बहुतों लोगों ने इस वचन को अलग तरीके से प्रीच करते हैं, वचन को मोड़ के तोड़ के अलग से वचन को प्रीच करते हैं। कभी भी इस वचन को उठाकर
कहीं भी वो लोग प्रीच कर देते हैं, कोई भी सेवक हो, कोई भी हो, मांगो तो तुम्हें मिल जाएगा। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, याद रखिए ये वचन किसको कह रहा है। मत्ती 7 का 7 मैं आपके लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से पढ़िए उस वचन को। वो किस विषय में बात कर रहा है वो वचन। आज कहते हैं बंगला मांगो तुम्हें बंगला मिल जाएगा, गाड़ी मांगो गाड़ी मिल जाएगा। मैं आपको कहता हूँ मेरे भाई मेरे बहन कि वचन को ध्यान से पढ़े, वो किस विषय में बातें कर रहा है। आज हम पूरी बाइबल को, पूरी अध्याय को स्टडी नहीं करते हैं, एक वचन को हम पढ़ते हैं, एक वचन को कोट करके हम आज के मसीह भाई बहन को हम उनको झूठी शिक्षा में फंसा रहे हैं। मेरे प्रियो, हम गलत प्रीच कर रहे हैं उनको। मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आज कितने लोग मत्ती 7 के 7 वचन को एक स्वर्ग का खजाना बना दिया है, स्वर्ग का चाबी बना दिया है। मैं आपको कहना चाहता हूँ हर एक भाई बहन को आप खुद बाइबल ध्यान से पढ़ें, उस वचन मत्ती 7 का 7 वचन किस विषय में कहता है। जिस तरह हमने मत्ती 18 अध्याय उसका 20 पढ़ा, जहाँ कहीं 2 या 3 होते हैं। मेरे प्रियो, हमें अगर कोई वचन को प्रीच करना है, यदि हमें कुछ भी, यदि एक चीज़ को हमें साबित करना है, तो 1 से नहीं 2 या 3 होना बहुत ही ज़रूरी है। मेरे प्रियो, जब हम 2 या 3 होकर हम सत्य कुछ बात करते हैं, तो वहाँ पर खुदा हमारे साथ में रहता है और हमारी मदद करता है प्रभु। आज कितने लोग कहते हैं, मत्ती 7 का 7 वचन पढ़ा, मांगो तुम्हें बंगला मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा। मेरे भाइयों, नीचे पढ़ो, वहाँ पर कहता है तुम बुरे माँ बाप होकर तुम अपने बच्चे को अंडा ब्रेड देना जानते हो। अगर लूका में पढ़ोगे तो वहाँ पर कहता है तुम अपने बच्चे को अंडा ब्रेड, सांसारिक बुरे माँ बाप होकर भी तुम अपने बच्चे को अंडा ब्रेड देना जानते हो, अच्छी वस्तु देना जानते हो। तुम मांगो, तुम मांगने पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुमको पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। वचन ये कहता है मेरे प्रियो। याद रखिए, कभी भी ध्यान से वचन को पढ़ना। आज कितने लोगों का प्रॉब्लम यह है कि, कितने लोगों का गलती यह है कि आज हम वचन को ध्यान से पढ़ते नहीं हैं, वचन को सही तरीक़ा से हम देखते नहीं हैं। एक वचन को हमने उठाया बीच से, उसको पढ़ा और उसी को हम प्रीच करते हैं। और विश्वासी को भी मैं कहना चाहता हूँ, कितने लोग वचन पढ़ते समय ऊपर से पढ़ते हैं, नीचे भूल जाते हैं। लेकिन याद रखना, आप एक वचन को 10 बार रिपीट करके पढ़ो, ताकि आप प्रभु के वचन में कभी कंफ्यूज ना रहो। मेरे प्रियो, यदि आपको कोई वचन समझ नहीं आता है तो उस वचन के लिए प्रार्थना करो और प्रभु आपको जरूर अगुवाई करेगा। इसके लिए कहता है, जब कभी तुम इस पृथ्वी पर 2 या 3 होकर एक मन होकर जो कुछ तुम करते हो ना, वो तुम्हारे बीच में प्रभु तुम्हारे साथ में रहता है। मेरे प्रियो, तो आज हमें क्या करना है, वचन को ध्यान से पढ़ें, गलत शिक्षाओं पे ना जाए। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति प्रभु के वचन को घटाना भी नहीं है, बढ़ाना भी नहीं है। बाइबल कहता है मेरा वचन जो है वो ही रहना चाहिए। आज कितने लोग उस वचन को घटाते हैं, बढ़ाते हैं। यहाँ पर पवित्र आत्मा के विषय में कहता है, लेकिन आज लोगों ने इस वचन को धन बना दिया, दौलत बना दिया। मांगो मांगो मांगो। याद रखिए, उस दिन कहेगा, प्रभु कहेगा, मैं सच कहता हूं तुझे नहीं जानता हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को सावधानी से सुने, बहुत ही होशियार से इस वचन को पढ़े, बहुत ही सावधान होकर बाइबल को प्रीच करें। मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल ऐसा सिखाती है, भाई हो ज़्यादा करके तुम लोग उपदेशक ना बने, क्योंकि उपदेशक का न्याय और कठोर तरीक़ा से किया जाएगा। याद रखिए, कभी मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। अगर एक प्लेन उड़ाने वाला व्यक्ति, अगर आगे का जो प्लेन उड़ाने वाला व्यक्ति है वो अगर सही है ना मेरे प्रियो, सब लोग सही पहुंच सकते हैं अपने स्थानों पर जहां जहां उन्हें जाना है। अगर वो पायलट अच्छा नहीं है, वो पायलट गड़बड़ है, उस पायलट के बारे में जानकारी नहीं है उसे, अगर वो लेकर चल रहा है मेरे प्रियो, तो उसमें से कोई भी नहीं बचेगा। सबके सब नीचे गिरेंगे, सबके सब अपने जान को गवा बैठेंगे। उसी तरह याद रखिए, अगर आपको गलत शिक्षा मिल रही है मेरे प्रियो, तो सावधान हो जाइए, वचन को पढ़े, वचन को ध्यान से लीजिए। क्योंकि जब कभी हम खुदा की उपस्थिति में बैठते हैं तो पवित्र आत्मा आपको उस बातें को सिखाता है कि आप बुराई से बचो और प्रभु के सत्यता वचन में चलो।
और जितने लोग वचन को प्रीच करते हैं, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपसे विनती करता हूँ कि प्रभु का वचन जो है बहुत ही ध्यान से प्रीच करें, क्योंकि हर एक प्रचार किया हुआ वचन का न्याय आपको, आपका न्याय, मेरा न्याय किया जाएगा एक दिन। प्रभु एक दिन हिसाब मांगेगा कि हमने किस तरह किसको प्रचार किया। तो प्रभु आज ये 7 मिनट या 6 मिनट के कुछ संदेश के द्वारा प्रभु आशीष करे। और आइए मेरे प्रियो, आज के टॉपिक में हम आते हैं, आज के विषय में हम आते हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज का विषय बहुत अद्भुत है, एक अद्भुत वचन है कि मैंने टाइटल आपको बताया कि यीशु का आने का चिन्ह क्या होगा। आज कितने लोगों के मन में एक सवाल है कि यीशु मसीह का आने का चिन्ह क्या है ना। जब बाइबल को हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, बाइबल में बहुत तरीका दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह का आने से पहले भूकंप होगा, ये होगा, वो होगा, सब कुछ हमने मत्ती में हमने बहुत कुछ पढ़ा है। तो मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज जब मैं स्टडी किया, इस वचन को लेकर मैं पढ़ रहा था, तो मैंने एक बातें को वहाँ पर देखा, बहुत गौर किया, और आज ये समय में, ये दिनों में वो बातें हो रही हैं। तो मैंने सोचा कि आज आप लोग के बीच में ये वचन मैं शेयर करूं। और मेरा एक आपसे विनती है कि आज का ये जो संदेश है मेरे प्रियो, आज एक प्रभु में मजबूत होने का, एक प्रभु में बढ़ने का एक वचन है। तो मैं आपसे विनती करता हूं कि हो सकता है इस वचन को ग्रुप में शेयर करें, ताकि उन तक भी पहुंचे जो आज भटके हुए लोग हैं, जो आज गलत शिक्षा में जी रहे हैं, उन लोगों तक पहुंचाने में आप मदद कीजिए और प्रभु आपको आशीष करें। तो आइए आज के हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं और आज के विषय में हम आते हैं मेरे प्रियो। आइए सभी लोग आज का मीटिंग हम स्टार्ट करते हैं। आइए सभी लोग, आप लोग के बीच में मैं कुछ वचन को पढ़ना चाहता हूँ। और मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि हम बाइबल को हम जब देखते हैं, मत्ती 24 अध्याय को हम देखते हैं, तो वहाँ पर बाइबल क्लियर कहता है, अगर हम बाइबल को हम ध्यान से पढ़ेंगे तो प्रभु का आने का चिन्ह बहुत ही प्रभु ने अलग अलग तरीक़ा से बताया है। उसके आने से पहले क्या होगा, क्या नहीं होगा, उन सारे विषयों पर आज हम देखेंगे कि प्रभु का आने का चिन्ह क्या है। तो आइए हम उसी तरह मैं आप लोग के बीच में आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, और वो वचन आपके स्क्रीन में भी होगा। मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय उसका 3, 4, 5 हम पढ़ेंगे। आइए 3, 4, 5 इस वचन को हम पढ़ेंगे। सुनिए वचन क्या कहता है यहाँ पर। जब वो जैतून पर्वत पर बैठा था तो उसके चेले एकांत में उसके पास आकर कहने लगे, हमें बता ये बातें कब होगी और तेरे आने का तथा इस युग का अंत क्या चिन्ह होगा। मैं 4-5 आपके लिए मैं बाद में पढ़ता हूँ। मेरे प्रियो, यहाँ पर वचन कहता है कि यीशु मसीह के चेलों ने यीशु मसीह से पूछा कि प्रभु तेरा आने का चिन्ह क्या होगा और ये दुनिया का अंत का होने का चिन्ह क्या होगा। यानी कि बाइबल हमें यहाँ पर क्लियर, यहाँ पर वचन कहता है कि प्रभु के चेला, जो प्रभु के चेले थे, वो प्रभु से पूछ रहे हैं, यीशु मसीह से पूछ रहे हैं कि प्रभु तेरा आने का चिन्ह क्या है और ये दुनिया कब अंत होगा, दुनिया का अंत कब होगा। तो मेरे प्रियो, जब वचन हम देखेंगे, बाइबल हमें ये सिखाता है, अगर हम मत्ती 24 अध्याय अगर 35 से लेकर 24 अध्याय 35, 36 और 37 हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पर बाइबल वचन कहता है, आकाश और पृथ्वी टहल जाएगी लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टहलेगा। ध्यान से सुनिए। और उस दिन या उस घड़ी के विषय में कि कोई नहीं जानता, ना तो स्वर्गदूत, ना तो पुत्र, परंतु केवल पिता। मनुष्य का पुत्र का आना ठीक नूह के दिन के समान होगा। याद रखें मेरे प्रियो, बाइबल ऐसा बताती है कि जब यीशु मसीह कहता है अपने चेलों को कि मेरा आने का चिन्ह कोई नहीं जानता, न पुत्र, न स्वर्गदूत, न कोई नहीं जानता, लेकिन एक सीजन वहां पर दिखाया गया है, एक चिन्ह दिखाया गया है मेरे प्रियो, कि उसका आने का समय नूह के दिन के समान होंगे। याद रखना, आज इस वचन को ध्यान से सुनिए।
नूह के दिन के समान होंगे। बाइबल कहता है आकाश और पृथ्वी बदल जाएगा, आकाश और पृथ्वी टहल जाएगा, लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टहलेगा। कहता है वो होने वाला है, वो होकर ही रहेगा। बाइबल देखो कितना क्लियर ही बात को कहता है, आकाश और पृथ्वी टहल जाएगा लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टहलेगा, यीशु मसीह कहता है। लेकिन मेरे प्रियो 36 में हम पढ़ेंगे, 24 का 36 में मत्ती सुसमाचार, वहां पर कहता है कि उसके आने के दिन, उस आने के समय न कोई स्वर्गदूत न पुत्र, केवल पिता ही जानता है कि वह समय कभी है। उसका आने का चिन्ह नूह के समान होंगे। नूह के दिन आएंगे इस दुनिया में। मेरे प्रियो अगर हम नूह के दिन में हमें जाना है तो उत्पत्ति 6 अध्याय में हम देखेंगे तो वहाँ पर नूह के समय के बारे में हमें मिलेगा। आप पढ़िए उसको अच्छा से। नूह के दिन में लोग खा रहे थे, पी रहे थे, शादी कर रहे थे, एंजॉय थे, सब लोग उसमें बिजी थे। लेकिन आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, क्या यह समय, ये समय चल रहा है, इसमें क्या लोग खा नहीं रहे, पी नहीं रहे? यस, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये समय में भी लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं। याद रखना, कभी भी प्रभु यीशु मसीह कह रहा है यहाँ पर खाएंगे पिएंगे। नूह के समय में हम देखेंगे तो वहाँ पर लोग खाते थे, पीते थे और बहुत लोग अपने अपने सारे चीज़ों में व्यस्त रहते थे। लेकिन याद रखना, मैं ये नहीं कहता हूँ कि खाने और पीने का पाप है, लेकिन आपको मैं कहना चाहता हूँ कि खाने और पीने का इस बाइबल में क्यों जिक्र करता है? क्योंकि एक बात खाने और पीने का ये दर्शाता है कि बाइबल कहता है, ऐसा बताती है हमें कि खाने और पीने से कोई मनुष्य अशुद्ध नहीं होता है, उसके मनों से जो बात निकलता है वो अशुद्ध होते हैं। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह कौन से खाने पीने की बात कर रहा है? उस समय में जो नूह के समय में खा रहे थे, पी रहे थे। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ आज के दिन में देखिए, याद रखना, कभी भी हमारे खाने पीने के कारण से ही हम प्रभु के वचन से हम पीछे हट रहे हैं। खाना पीना कोई गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं है, लेकिन जब हम अधिक खाते हैं मेरे प्रियो, जब हम अधिक भोजन को लेते हैं तो हमारा शरीर आलसी होता है, लेजी होता है और हमारा बाइबल स्टडी कम हो जाता है और हम प्रार्थना में नहीं बैठ पाते हैं और खुदा के कलाम को नहीं ले पाते हैं। इसके लिए ये सब बातें होंगे। बाइबल वचन कहता है अंत के समय में बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। कहता है कैसा होएगा प्रेम ठंडा? इस समान होंगे मेरे प्रियो। बाइबल ऐसा बताती है कि नूह के दिन आने वाले हैं और नूह के दिन अभी स्टार्ट हो गया मेरे प्रियो, क्योंकि हम देखते हैं चारों तरफ लोग आज पाप में हैं, श्राप में डूबे हुए हैं। जिस तरह चेला ने पूछा था प्रभु यीशु मसीह को कि प्रभु तेरा आने का चिन्ह क्या होगा, यीशु मसीह ने कहा मेरा आने का चिन्ह नूह के समान होंगे, नूह के दिन वापस आएंगे। याद रखना मेरे प्रियो, मेरे भाई, मेरे बहन, बाइबल ऐसा बताता है। मैं आपके लिए कहना चाहता हूँ कि जब हम प्रभु के उपस्थिति में रहते हैं, शैतान हमें बहुत ही प्रभु के वचन से हमें पीछे हटाना चाहता है। लेकिन आज ये संदेश ध्यान से सुनिए कि आपको मैं कहना चाहता हूँ, कोई मनुष्य को पता नहीं है प्रभु कब आएगा। बाइबल कहता है वो चोर के समान एक दिन आने वाला है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि यीशु मसीह का आने का चिन्ह ये होगा कि आपको मैं और आगे वचन में लेके जाना चाहता हूं और आज इस यीशु मसीह का आने के चिन्ह के विषय में हम सीखेंगे। जिस तरह पहला बात यीशु मसीह ने कहा कि आने का चिन्ह नूह के दिन आएंगे इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर नूह के दिन रिटर्न होंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, जब हम बाइबल को अगर हम देखेंगे वहाँ पर बहुत सारे बातें को दिया गया है। अगर 4 और 5 वचन पढ़ेंगे तो यहाँ पर सुनिए ध्यान से, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यीशु मसीह के चेलों ने पहले ही पूछा कि प्रभु तेरा आने का चिन्ह क्या होगा, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मेरा आने का चिन्ह नूह के दिन और उसके समान होंगे। क्योंकि नूह के दिन में लोग खा रहे थे, पी रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। परमेश्वर ने नूह को दर्शन दिया था, नूह अपने लिए तू जहाज बना। कईयों लोगों को नूह ने सुसमाचार सुनाया, लोगों ने उसको पागल बोला, सब कुछ बोला। याद रखना, फिर परमेश्वर ने नूह को जवाब दिया कि नूह अपने पूरे परिवार को, अपने घराना को लेकर तू जहाज के अंदर जा, मैं इस दुनिया को नाश करने वाला हूँ अभी। तो वैसे ही मेरे प्रियो, आज जब कभी आप प्रभु के सुसमाचार सुनाते हो तो आज आप
आपको लोग पागल बोलते हैं, हंसते हैं आपके ऊपर, लेकिन याद रखना वो समय, वो परिस्थिति आएगा तो याद करना कि वो प्रभु ने पहले से ही कहा है कि वो समय इस दुनिया में लौट कर आने वाले, और वो आ चुका है मेरे प्रियो, क्योंकि ये अंत के घड़ी में हम जी रहे हैं, अंत के समय में हम जी रहे हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब चेलों ने पूछा कि तेरा आने का चिन्ह और इस दुनिया का इस युग का अंत का चिन्ह क्या होगा, ध्यान से सुनिए यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया। मत्ती 24 अध्याय उसका 4 वचन ध्यान से सुनिए। इस पर यीशु ने उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें धोखा ना दे, क्योंकि बहुत लोग मेरे नाम से ये कहते आएंगे, मैं मसीह हूँ, मैं मसीह हूँ, और बहुतों को धोखा देंगे। ध्यान से सुनिए, वचन सुना कि नहीं आपने? यहाँ पर क्या कहता है वचन? बाइबल कहता है, इस पर यीशु ने उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें धोखा ना दे, क्योंकि बहुत लोग मेरे नाम से कहते आएंगे, मैं मसीह हूँ, और बहुतों को धोखा देंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल क्या बताती है हमें, क्या सीख रहे हैं हम? बाइबल ऐसा बताती है कि चेलों ने पूछा कि प्रभु तेरा आने का चिन्ह और ये दुनिया का अंत कभी होने वाला है। यीशु ने कहा, सावधान रहो कि कोई तुम्हें धोखा ना दे, क्योंकि बहुत लोग आएंगे मेरे नाम से, मैं मसीह हूं कहेंगे, बहुतों को धोखा देंगे, वो बहुत लोग को धोखा देंगे। बाइबल कहता है, यीशु ने क्लियर कह दिया है, तुम सावधान रहो, होशियार रहो। ये सावधान का मतलब क्या है मेरे प्रियो? जागते रहो, प्रार्थना करो। तुम्हारा विरोधी मैं मसीह हूँ करके आएंगे और तुम्हें धोखा देंगे, तुम्हें भरमाएंगे। बाइबल कहता है, बाइबल उसके बारे में पूरा गवाह है मेरे प्रियो। जब कभी हम बाइबल को पढ़ते हैं, यीशु मसीह के आने के चिन्ह के विषय में अगर हम पूरा इसको स्टडी करेंगे तो वहाँ पर कहता, तुम लड़ाई देश देश के ऊपर, राज्य के ऊपर लड़ाई करेंगे। बाइबल कहता है उसके विषय में हर एक भूकंप आएंगे, महामारी फैलेंगे, बीमारी आएंगे। याद रखिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज वो परिस्थिति, वो समय, वो कंडीशन आज हमारे बीच में है। आज हम महामारी में गुजर रहे हैं। बाइबल ऐसा बताती है, एक समय ऐसा आएगा, वो पहले ही भविष्यवाणी कर दिया था। एजकेल एसाया में पढ़ेंगे, वहाँ पर क्लियर कहता है, एक समय ऐसा आएगा, वो महामारी आएगा कि लोग लोगों को नहीं हाथ लगाएंगे और उनको आकाश में वाले पंछी उनका आहारा बनेंगे। याद रखिए, आज हमने 2020 में, गया साल में हमने इस बाइबल को, वचन को पूरा होते हुए पाया है। बाइबल कहता है उस समय में बहुतों को भरमाएंगे, बहुतों का प्रेम ठंडा होगा। यीशु मसीह के आने से पहले वो चिन्ह दिखाई देंगे तुमको, राज्य के ऊपर लड़ाई होंगे। वो पहले से हो रहा है मेरे प्रियो, लेकिन याद रखना, कभी भी जो खुदा ने कहा है वो कभी नहीं टहलेगा। इसके लिए मत्ती 24:35 में कहता है कि आकाश और पृथ्वी टहल जाएंगे, लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टहलेगा। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, जातियों के ऊपर जाति, बेटा बाप को बाप बेटा को पकड़ा के देंगे, माँ बेटी को बेटी माँ को पकड़ा के देंगे। वो समय, वो घड़ी आएगा मेरे प्रियो। बाइबल क्लियर कहता है कि वो समय पर भी अंत नहीं होगा। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद में मैं आगे की समय में लेके जाना चाहता हूँ आपके लिए। मत्ती 24 अध्याय उसका 23 वचन पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिए, ये वचन हर एक को सुनना बहुत ही जरूरी है मेरे प्रियो। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, सुनिए ध्यान से। 23-24 वचन पढ़ेंगे हम। ओके, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। 23 से लेकर 27 तक हम वचन को पढ़ेंगे। ओके, सुनेंगे हम। मत्ती 24 अध्याय 23 से लेकर 27 तक हम वचन को पढ़ेंगे। ओके, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, आपकी स्क्रीन में देख लीजिए। तब यदि कोई तुमसे कहे, देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो तुम विश्वास ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे तथा बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यहाँ तक कि यदि संभव हो तो चुने हुए को भी भरमा देंगे। देखो, मैंने पहले ही तुमको बता दिया है, इसलिए यदि कोई तुमसे कहे वो जंगल में है तो बाहर ना निकल जाना, या देखो वो कटोरी में
कोठरी में बंद है तो विश्वास ना करना, क्योंकि जैसे बिजली पूरब से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र का भी आना होगा। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, आज बाइबल क्या कहता है, सुनिए। यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहां आया है, मसीह खेतों पर आया है, मसीह पहाड़ों पर है, मसीह कोई बिल्डिंग में आके बैठा है, कोई रोड में बैठा है, यहाँ बैठा है, वहाँ बैठा है, मेरे प्रियो उस बातें पर विश्वास ना करे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता आके खड़े होंगे, बहुत झूठे नबी लोग आके खड़े होंगे, वो बहुत अद्भुत काम करेंगे, वो चमत्कार करेंगे, मुर्दे को जिंदा करेंगे, और बहुतों को हो सकता है तो चुने हुए को भी भरमा देंगे। वो आपने वचन को तो पढ़ा ही होगा, आज ये दुनिया में चल रहा है। बहुत लोग आज प्रभु के नाम को लेकर भरमा रहे हैं मेरे प्रियो, और मैं खास आज उन लोग से मैं बात करना चाहता हूं जो अपने आप को प्रॉफिट कहते हैं। बाइबल कहता है अंत के समय में ऐसा होगा कि बहुत लोग आ खड़े होंगे, झूठे शिक्षक, झूठे मसीह लोग आके खड़े होंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, बाइबल ऐसा हमें सिखाती है, यदि कोई तुम्हें कहे प्रभु यहाँ पर आया, वहाँ पर आया, उन सारी बातों पर विश्वास मत करो, क्योंकि बाइबल हमें ऐसा सिखाता है कि वो सब एक झूठे भविष्यवक्ता हैं, झूठे नबी है कहते हैं। बड़े बड़े चिन्ह, बड़े बड़े चमत्कार करने वाले भी प्रभु के नाम से झूठे चमत्कार करेंगे। बाइबल ऐसा हमें सिखाती है कि अगर कोई स्वर्ग से उतरकर अगर कोई दूसरा सुसमाचार सुनाए तो तुम उसे विश्वास ना करना, वो शैतान की ओर से है। जो सुसमाचार है ना, वो पहला जो यीशु ने कहा, जाओ सारे जगत में मेरे नाम का चेला बनाओ, सुसमाचार सुनाओ, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। वो सुसमाचार रियल सुसमाचार है, क्योंकि यीशु ने अपने मुंह से वो चेलों को आज्ञा दिया था। आज कितने लोग झूठे भविष्यवक्ता आ खड़े हैं मेरे प्रियो, कितने लोग आज बड़े चमत्कार कर रहे हैं, आज लोग उनके पीछे भाग रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। यीशु मसीह के पीछे भीड़ थे, भीड़ उसको छोड़ के चले गए, उसको भीड़ से फर्क नहीं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं उसके साथ में जो 12 चेले थे वो उनके साथ में हमेशा रहते थे। मैं ये नहीं कहता हूं यीशु मसीह के पीछे भीड़ नहीं थे, यीशु मसीह ने भी चमत्कार को दिखाया था, भीड़ उसके पीछे आए। और आज मैं आपको कहता हूं मेरे प्रियो कि यीशु मसीह खुद कहता है कि बहुत से लोग खड़े होंगे, झूठे नबी, झूठे भविष्यवक्ता। और व्यवस्था वर्ण में कहता है जो भविष्यवाणी करते हैं, जो प्रोफेसी करते हैं, आज के डेट में मैं बहुतों लोगों को देखता हूं कि भविष्यवाणी करते हैं। याद रखना मेरे प्रियो कि वो यदि भविष्यवाणी पूरा ना हो तो यहोवा की ओर से नहीं है। बाइबल कहता है वो अपने मनों की भविष्यवाणी करते हैं, अपने मनों की शिक्षा देते हैं। वो बहुत लोग आएंगे, खड़े होंगे, तुमको धोखा देंगे कि यीशु मसीह यहाँ आया है, वहाँ आया है, बड़े बड़े काम करेंगे, बहुत चमत्कार करेंगे। लेकिन आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आज बहुत लोगों को मैं प्रॉफिट देखता हूँ, फेसबुक में नाम, यूट्यूब में नाम। मैं आपसे हर एक को सवाल कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, मैं आपसे हर एक से सवाल पूछता हूँ, क्या आपको परमेश्वर ने दर्शन दिया है प्रॉफिट बनने का? आज कितने लोग खुदा ने जो काम दिया है उसके पीछे नहीं लग रहे हैं, आज खुदा के नाम को लेकर आज वो प्रभु के नाम को खराब कर रहे हैं। ये करो तुम्हें वो मिलेगा, ये करो तुम्हें वो मिलेगा। मेरे प्रियो, आज वचन क्लियर कहता है एक समय ऐसा आएंगे झूठे प्रचारक आके खड़े होंगे। आज कितने लोग कहते हैं अपने हाथों में 1 रुपया कॉइन रखो, सिक्का रखो, तुम्हारे पास डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। अपना पॉकेट का पर्स निकालो, तुम्हारे पास पैसा डबल हो जाएगा कहता है। क्या परमेश्वर यही तुमको अगुवाई करता है? क्या आप लोग को परमेश्वर यही अगुवाई करता है? जंगल में आग लगने वाला, ये आग लगने वाला, वो आग लगने वाला है। वो तो मेरे प्रियो पहले बाइबल में क्लियर भविष्यवाणी किया है ना परमेश्वर ने, वो तो पहले ही भविष्यवाणी कर दिया है। क्या परमेश्वर कभी आपको हमेशा तुम्हारे घर में धन आने वाला, दौलत आने वाला, ये आने वाला, वो आने वाला, पैसा आने वाला, ये आने वाला, उसके बारे में आपको अगुवाई करता है? क्या परमेश्वर कभी आपको यह अगुवाई नहीं करता इस फलाने जगह में एक्सीडेंट होने वाला, उसके बारे में तुम प्रार्थना करो? इसके बारे में कभी
अगुवाई नहीं करता है। आज हर एक प्रॉफिट के मुंह से मैं एक ही सुनता हूं कि तुम ये करो तुम्हें वो मिल जाएगा, तुम प्रार्थना करो तुम्हें ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा। याद रखना, बाइबल कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा नाश नहीं, वो अनंत जीवन पाएगा। यूहन्ना 3:16-17 वचन पढ़िए। यूहन्ना सुसमाचार, बाइबल ये सुसमाचार, पहला सुसमाचार क्लियर कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु को दिया, जो कोई उस पर विश्वास करेगा नाश नहीं, वो अनंत जीवन पाएगा। वचन क्लियर कहता है एक समय आएगा, झूठे भविष्यवक्ता नबी लोग आके खड़े होंगे, वो तुमको बहुत अद्भुत काम दिखाएंगे। हो सकता है तो बहुतों लोगों को धोखा देंगे, भरमाएंगे, बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। वचन कहता है। क्या परमेश्वर यही प्रोफेसी करता है? बाइबल पहले ही क्लियर कर दिया है। बाइबल कहता है जब परमेश्वर ने अब्राहम को एक आशीष का मूल बनाया, आशीष का कारण बनाया, आज हम उसकी संतान है। परमेश्वर हमें आशीष देगा, हम आशीष के कारण होने के लिए ही बुलाए गए हैं। उसके आज्ञा पर चलो, उस पर विश्वास करो, परमेश्वर तुमको ऑटोमेटिक आशीष देगा। याद रखना, कभी भी आज जितने लोग कहते हैं मुझे ये हो गया, मेरे लिए भविष्यवाणी कर दो, मैं आपको कहता हूँ प्रभु अगुवाई करता है अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा। ये मैं ये नहीं कहता हूँ प्रभु भविष्यवाणी नहीं करता। प्रभु की आत्मा हमें कुछ भी करवा सकता है मेरे प्रियो। प्रभु का आत्मा ने यूहन्ना को निनवे गांव में भेजा था, यूहन्ना जाने के लिए तैयार नहीं था। परमेश्वर का आत्मा वैसा बात करता है। क्या परमेश्वर हमेशा तुमको मिरेकल मनी का प्रोफेसी करने बोलता है? हमेशा प्रभु बोलता है तुम्हें बंगला मिलेगा, घर मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। याद रखना है, ऐसे लोग, ऐसे दास लोग से आपको मैं कहना चाहता हूं कि प्रभु का जो सत्य वचन है वो वचन प्रचार करें। आज कितने लोग, सेवक लोग, आज वचन का प्रचार नहीं, आज धन का प्रचार करते हैं। मैं आपसे हर एक से मैं कहना चाहता हूं, ऐसे सेवक से सावधान रहो जो धन का प्रचार करता है। बाइबल क्लियर कहता है परमेश्वर का वचन सोना चांदी से भी कीमती है वो। अगर आपको ये मिल गया मेरे प्रियो, आपको धन दौलत मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि बाइबल कहता है क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, उसकी चिंता मत करो, कल की चिंता कल करेगा। आकाश में उड़ने वाले पंछी को देखो ना, बोते हैं ना, छड़ते हैं ना, काटते हैं, फिर भी परमेश्वर उन्हें खिलाता है। तो आप परमेश्वर पर भरोसा रखोगे, क्यों नहीं खिलाएगा परमेश्वर? आज किसके पीछे भाग रहे हो आप? परमेश्वर के वचन के पीछे या दुनिया के पीछे? बाइबल कहता है अंत के समय में वो सब मिट के जाएंगे एक दिन। आपका सोना, आपका चांदी, आपका धन, आपका दौलत, आपका प्रॉपर्टी, आपका बंगला, सब गलेंगे। क्योंकि यह मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय उसका 35 वचन कहता है आकाश पृथ्वी टहल जाएंगे। इसका मतलब हमारी इस पृथ्वी में जो कुछ भी है सब नाश होंगे, लेकिन खुदा का कलाम कभी नाश नहीं होएगा। बाइबल हमें क्या सिखाती है? जो कोई अपने आप को इनकार करके चलता है वो पीछे मुड़ कर ना देखे। आज कितने लोग आज प्रभु पर, आज कितने लोग झूठे प्रचारकों पर विश्वास करते हैं। तुम यीशु पर विश्वास करो तुम्हें ये मिलेगा, तुम यीशु पर विश्वास करो वो मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। मैं ये नहीं कहता हूं नहीं मिलेगा, लेकिन आप यीशु के पीछे तो चलो मेरे प्रियो। आप धन के पीछे क्यों चल रहे हो? इसके लिए यीशु ने अपने चेलों से कहा कि एक समय ऐसा आएगा मेरे नाम से बहुत बड़े बड़े चमत्कार करेंगे, मेरे नाम से बहुत बड़े भविष्यवक्ता आएंगे, मैं मसीह हूं कहेंगे, लेकिन सावधान रहो ऐसे लोगों से वो तुमको भरमा देंगे, हो सकता है वचन कहता है। हालेलुया। बाइबल एक गवाह और कहते हैं कि 27 वचन में हम पढ़ेंगे तो वहां पर क्लियर कहता है क्योंकि जैसा बिजली के पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र का भी आना होगा। वचन क्लियर है। बहुत झूठे भविष्यवक्ता लोग खड़े होंगे। आप कहेंगे, अभी कहेंगे अरे वो भविष्यवाणी करते हैं यीशु मसीह के नाम से। बाइबल क्या कह रहा है उसको समझो मेरे भाइयों, मेरे बहनों। आज प्रभु के कलाम के पीछे चलने वाले बहुत ही कम लोग हैं, चमत्कार के पीछे चलने वाले बहुत हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ यीशु चमत्कार नहीं करता, यीशु आपके जीवन में चमत्कार नहीं करेगा। वो कौन से चमत्कार? पहले अपनी जिंदगी को सुधारो, वो सबसे बड़ा चमत्कार है।
बाइबल ये कहते हैं कि मत्ती 7 का 21 से लेकर हम पढ़ेंगे, वहाँ पर कहता है कि हे प्रभु कहने वाले सभी स्वर्ग नहीं जाएंगे। अंत के समय में वो कहेंगे, क्या प्रभु तेरे नाम से मैंने चमत्कार नहीं किया था, तेरे नाम से मैंने दुष्ट आत्मा नहीं भगाया था। उस दिन यीशु मसीह क्लियर कहता है, हे दुष्ट, मैं तुझे जानता नहीं, तू मुझसे दूर हो जा। मेरे प्रिय, याद रखना, प्रभु का आने का चिन्ह बहुत ही नज़दीक है और एक दिन न्याय होगा। किसने कैसा प्रचार किया, किसने कौन सा भविष्यवाणी किया, उसका सब एक दिन न्याय लेखा जोखा होगा। मैं आपको कहता हूं, चमत्कार के पीछे नहीं, यीशु के पीछे चलो। आज जितने लोग आज धन का प्रचार करते हैं, मैं आपको कहता हूं, प्रभु के वचन का प्रचार करो, प्रभु का वचन का प्रचार स्टार्ट करो। आज कितने लोग कहते हैं अपने हाथों पर कॉइन लो तुम एक का, कितने लोग कहते हैं पर्स को निकालो, मैं तुम्हारे लिए मिरेकल मनी का प्रार्थना करता हूं। याद रखिए, आपको मैं कहना चाहता हूं, प्रभु आपके जीवन में कार्य करता है, ऐसा नहीं है नहीं करता है। जो कुछ मनुष्य में असंभव है वो परमेश्वर संभव करता है। मैं आपको कहता हूं, ऐसे बातों से आप धोखे में ना रहे मेरे प्रियो। मैं आपको पूछना चाहता हूं, कभी आप कहते हैं, आज मैं कितने लोगों को गवाही देते हुए सुनता हूं, मेरा मिरेकल मनी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। याद रखना, आपको मैं कहना चाहता हूँ, गवाही खाली देना खुशी नहीं है, गवाही दे के खुशी मत हो, गवाह भी बन के जीना सीखो मेरे प्रियो। आज कितने लोग कहते हैं मेरे बैंक में मिरेकल मनी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। सबसे बड़ा मिरेकल आपकी ज़िंदगी को खुदा ने जो बचाया ना, वो है सबसे बड़ा मिरेकल। याद रखना, कभी भी गवाही देकर खुशी मत हो, गवाह बनकर जीना सीखो। हालेलुया। मैं आपसे कहता हूं, आज के इस वचन के द्वारा यीशु मसीह का आने का चिन्ह यह है मेरे प्रियो। राज्य के ऊपर राज्य लड़ाई, बहुत झूठे शिक्षक आके खड़े होंगे, नूह के दिन आएंगे। यीशु मसीह ने बहुत ही रेफरेंस को, बहुत ही बातें को कहा है और अंत में कहता है कि ऐसे ऐसे लोग आएंगे, मेरे नाम से चमत्कार करेंगे, मुझे कहेंगे पहाड़ पर आया, कटोट यहाँ इस कमरे में है, इस रोड में है, यहाँ पर है। तुम उन बातों पर विश्वास मत करना, क्योंकि ऐसे झूठे प्रचारक आएंगे, तुमको हो सकता है भरमा देंगे और तुम्हारा विश्वास कम कर देंगे। मैं आपको कहता हूं, ऐसे सेवकों लोग से, ऐसे प्रचारक से, ऐसे नबियों से दूर रहे। जो धन का प्रचार करता है, जो यीशु का प्रचार करता है, उसका पीछा करें। आपको कहता हूं, मैं हमेशा कहता हूं, हर एक अपने वचन में एक बात शेयर करता हूं कि यदि आपको हजारों करोड़ों देखने वाले पास्टर भी आपको प्रचार करते हैं ना, तो पहले उस वचन को ध्यान से सुनिए, बाइबल को पढ़ें। अगर बाइबल के आधारित वो प्रचार है तो उसको ग्रहण करें। अगर वो अपने मन से प्रचार करता है मेरे प्रियो, तो याद रखना, कभी भी वो आपको झूठा शिक्षा में लेके जा रहा है। कभी भी याद रखना, ये मत सोचना कि हजारों लोग देखते हैं इसे, करोड़ों लोग देखते हैं। याद रखना, यीशु मसीह हमें क्या सिखा रहा है। मैं आपको कहता हूं, यीशु जिस दिन आने वाला रहेगा ना, उस दिन बाइबल वचन कहता है कि ये होना बहुत ही जरूरी है। बाइबल पहले से ही भविष्यवाणी किया गया है, ये होएगा, महामारी आएगा, वचन का अकाल पड़ेगा। देखिए, आमोस में लिखा गया है, एक समय आएगा कि कलीसिया में आराधना भी बंद होंगे। बंद है। मैं आपको कहना चाहता हूं, हर एक को कहना चाहता हूं, यीशु मसीह का आने का चिन्ह, जो प्रभु का आने का चिन्ह है ना, ये है मेरे प्रियो। राज्य के ऊपर राज लड़ाई होंगे, विरोध होगा, पाप होगा, हर एक जगह झूठे झूठे भविष्य वक्ते खड़े होंगे। आज देखिए, आज दुनिया में देखिए, झूठे प्रोफेसी कर रहे हैं। आज कितने लोग कहते हैं, 3000 लोगों के बीच में खड़े होकर कोई झूठा भविष्यवाणी करता है कि लाल साड़ी पहना हुआ बहन को बुखार है। अरे मैं आपको कहना चाहता हूँ, ऐसे मूर्ख मत बनो मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों। उस 3000 की भीड़ में कितने लोगों ने लाल साड़ी पहना है, कितने लोगों का यश से नाम आता है। वचन को पढ़ो, ऐसे लोग आएंगे कहता है वचन। और आज ये सब बातें स्टार्ट हो गया है, दुनिया में हो रहा है। अब खाली आपको देखना है कि प्रभु का आने का चिन्ह बहुत नज़दीक है। एक बात है, बाइबल हमें सिखाता है कि अगर मत्ती 24 अध्याय का 14 वचन में पढ़ेंगे, राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर साक्षी हो, और तब अंत आएगा। प्रभु का हर एक वचन, ये सब बातें हो रहा है मेरे प्रियो। खाली एक चीज़ की कमी है, वो चीज़ है प्रभु का वचन अभी तक पूरा दुनिया में नहीं फैला है। इसके लिए इस दुनिया में अंत अभी तक नहीं हो रहा है। याद रखना, कभी भी प्रभु का वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टहल जाएगा, लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टहलेगा। प्रभु ने जो कहा है वो होगा।
आप जितना भी प्रार्थना करो, जितने भी भविष्यवाणी करो, वो होगा तो होगा ही। बाइबल कहता है, यीशु ने क्लियर कह दिया, आकाश और पृथ्वी बदल जाएंगे, मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। और यीशु मसीह का आने का चिन्ह एक होगा। आपको कहेंगे यहाँ आया वहाँ आया, उन बातों पर विश्वास मत करो। यीशु मसीह का आने का चिन्ह ये है। यीशु मसीह कोई सड़क पे नहीं, कोई रोड पर नहीं, कोई पहाड़ पर नहीं, कोई कमरे में नहीं, कोई कहीं नहीं आएगा। यीशु मसीह बादलों के सवार पर होकर, अपने स्वर्गदूत के घेरे हुए लगाकर, साथ में तुरही के साथ में वो सवार होकर आने वाला है परमेश्वर। आइए हम उस वचन को पढ़ेंगे। मत्ती 24 अध्याय उसका 30 वचन पढ़िए ध्यान से। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और पृथ्वी के सब जातियों विलाप करेगी और लोग मनुष्य के पुत्र को सामर्थ तथा बड़े ही वैभव सहित आकाश में बादलों पर आते देखेंगे और वो तुरही के तीर ध्वनि के साथ अपने स्वर्गदूत को भेजेगा और वो चारों ओर विशाओं में आकाश के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक उसके चुने हुओं को एकत्रित करेगा। देखिए मेरे प्रिय वचन, बाइबल वचन कितना क्लियर कहता है, यीशु मसीह एक दिन बादलों पर आने वाला है। अपने स्वर्गदूत के साथ में, तुरही के साथ में वो आएगा और अपने चुने हुए लोगों को एकत्रित करेगा, बाइबल कहता है। तो आज हमें क्या करना है मेरे प्रियो? तैयार रहना है उस खुदा की कलाम के अनुसार। एक दिन मैं आपको कहता हूँ कि एक समय ऐसा आएगा कि ये वचन हमें नहीं मिलेगा मेरे प्रियो, लेकिन आपको मैं कहता हूँ कि इस वचन पर ध्यान लगाइए, प्रभु पर बने रहे और प्रार्थना दिन प्रतिदिन प्रभु के प्रार्थना में बने रहे। और ऐसे लोगों से सावधान रहे जो आपको वचन के अनुसार नहीं, धन के अनुसार चलाते हैं, जो धन की शिक्षा देते हैं, वैसे लोगों से सावधान रहे। बाइबल क्लियर कहता है, झूठे शिक्षक से सावधान रहो। इसके लिए यीशु मसीह 4 वचन में कहता है कि इस पर यीशु ने उत्तर दिया, सावधान रहो कोई तुम्हें धोखा ना दे, क्योंकि बहुत लोग मेरे नाम से ये कहते आएंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को धोखा देंगे। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह का आने का चिन्ह ये है। उसके आने से पहले बहुत भूकंप हम देखते हैं, कहीं समय भूकंप आया था, महामारी आएगा, बीच में हर एक बेटा बाप को, बाप बेटा को, माँ बेटी को, बेटी माँ को, ऐसे बहुत प्रभु ने यहाँ पर रेफरेंस को दिया है। बहुत वचन को हमने पढ़ा कि जब बहुत लोग, अंत के समय ऐसा आएगा कि झूठे शिक्षक लोग आके खड़े होंगे। उन सब के बातों पर विश्वास मत करो कि प्रभु का आने का चिन्ह एक है। बहुत लोग कहेंगे पहाड़ पर आए, खेती पर आए, सड़क में आए, यहाँ पर आए, लेकिन यीशु मसीह का आने का चिन्ह एक है कि प्रभु जब आएगा वो बादलों पर घोड़े के सवार में होकर तुरही के साथ में आएगा और अपने चुने हुए लोगों को साथ में रखेगा और वो लेकर जाएगा। और मत्ती 7 का 21 वचन कहता है कि जो झूठे शिक्षक हैं, जो झूठे प्रचारक हैं, एक दिन उसका न्याय किया जाएगा। वहाँ पर वो लोग कहेंगे, प्रभु प्रभु, मैं तेरे नाम से मैंने चमत्कार किया, मैंने भविष्यवाणी किया, मुर्दों को जिंदा किया। उस दिन यीशु मसीह कहेगा, हे दुष्ट, तू मुझसे दूर हो जा, मैं तुझे नहीं जानता हूँ। हालेलुया। तो प्रभु का वचन कहता है सब कुछ बदल जाएगा, मेरा वचन कभी नहीं बदलेगा। मेरे प्रियो, मैं आपको इस वचन के द्वारा आज मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, ऐसे झूठे शिक्षक से सावधान रहे। आज जो दुनिया में चल रहे हैं कि तुम यीशु पर आओ, विश्वास करो, तुम्हें धन मिलेगा, घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा, बिल्डिंग मिलेगा, ऐसे लोगों से बहुत दूर रहें। वो आपको झूठा लालच दे रहे हैं, झूठी आशा दे रहे हैं। यहाँ पर बाइबल में कहीं ऐसा नहीं लिखा गया कि तुम यीशु पर विश्वास करोगे तुम्हें धन मिलेगा, बंगला मिलेगा, बिल्डिंग मिलेगा। ये नहीं कहा। यीशु ने एक बात को कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा नाश नहीं, वो अनंत जीवन पाएगा। मैं कहता हूँ, यीशु ने कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो दिन प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर चले, और जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो पीछे मुड़कर नहीं, मेरे पीछे चले। तो आज हमें प्रभु के वचन के अनुसार बने रहना है मेरे प्रियो। मैं ये नहीं कहता हूँ प्रभु हमारे जीवन में अनुग्रह नहीं देता, आशीष नहीं देता, यस देता है, मैं बिलीव करता हूँ, लेकिन धन के द्वारा नहीं, प्रभु के वचन के द्वारा चलो, किसी की झूठी लालच में नहीं। हम प्रभु के वचन में बने रहो। प्रभु आपको कहाँ से कहाँ लेकर जाएगा वही जानता है। कोई मनुष्य आपके विषय में भविष्यवाणी करके उस बातों पर विश्वास मत करो कि प्रभु तुमको ये देगा वो देगा। खुदा से प्रार्थना करो, खुदा तुम्हें देगा। और मैं बिलीव करता हूँ आज के वचन के द्वारा आपके जीवन में प्रभु आशीष करे। और आपने कुछ इस वचन के द्वारा सीखा है तो प्लीज़
आप कमेंट में लिखिए हमें, और जितने लोग इस कमेंट को पढ़ते हैं आपके कमेंट के द्वारा वो लोग भी आशीष पाते हैं मेरे प्रियो। और मैं बिलीव करता हूँ आज के इस संदेश के द्वारा आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और जो कुछ आपने सीखा इस कमेंट बॉक्स में लिखें, और इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड, अपने परिवार तक, अपने रिश्तेदार तक पहुँचाए, ताकि वो लोग भी आज के संदेश के द्वारा ऐसे झूठे शिक्षक से बचे रहे और प्रभु का आने का चिन्ह क्या है वो जाने। तो प्रभु आज के इस संदेश के द्वारा प्रभु आपको आशीष करे, और इस वीडियो को बहुत से बहुत को आगे तक पहुंचाए, और प्रभु आपके जीवन में आशीष करे। आप सभी को जय मसीह की।